हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो इन समाज में सामाजिक अनुसंधान करने के लिए या सर्वेक्षण करने के लिए, शोध के लिए और तथ्यों के संकलन के लिए अनेक प्रकार की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। तो उन प्रविधियों या विधियों में से ही प्रश्नावली अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसका कि तथ्य संकलन में महत्वपूर्ण स्थान है। तथ्य संकलन के लिए श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च के अंतर्गत तथ्यों के संकलन के लिए पीवी यंग ने दो प्रकार के स्रोत बताए हैं। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत, किसके? तथ्य संकलन के। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत उन्होंने बताया है अवलोकन, साक्षात्कार। और तथ्य संकलन के जो अप्रत्यक्ष स्रोत बताए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने प्रश्नावली को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य संकलन करने के लिए पीवी यंग के अनुसार दो प्रकार के स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत हम अवलोकन और साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते हैं, जिनका की अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप में करेंगे। और अप्रत्यक्ष स्रोत में महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का अध्ययन हम अभी करेंगे। मुख्य रूप से आज हम प्रश्नावली का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की एक सूची है, जिसे क्या किया जाता है? प्रश्नों की एक सूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा, डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है और सूचनादाता उस प्रश्नावली को भरकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास लौटाता है। एक बार वापस बताती हूँ, प्रश्नावली क्या है? साधारण शब्दों में हम कहेंगे प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजता है और सूचनादाता उसे भरकर पुनः किसको लौटाता है? अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। यानी अनुसंधानकर्ता जो है, अनुसंधान से संबंधित उसे जो भी तथ्य संकलित करने हैं, उन तथ्यों को प्रश्नों के रूप में बनाकर और सूचनादाता के पास भेज देता है। सूचनादाता उसे भरता है और वापस लौटा देता है। सूचनादाता वापस लौटाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता उस प्रश्नावली के साथ उसे एक जवाबी लिफाफा भेजता है, जिस पर स्वयं अनुसंधानकर्ता का एड्रेस या पता लिखा होता है। तो उसी पते पर सूचनादाता उस प्रश्नावली को भरकर लौटाता है। प्रश्नावली की जो एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है बोगार्ट्स की, वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि बोगार्ट्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी के अंतर्गत दी है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए, इनमें व्यक्ति कौन आ गए? सूचनादाता। उत्तर देने के लिए प्रेषित की
की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। बोगार्ट्स ने क्या कहा है? प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए, इनमें व्यक्ति जो है वो कौन है? उत्तरदाता है, जिनका कि अनुसंधानकर्ता चयन करता है। वो सूचनादाता के उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान से संबंधित प्रश्न होते हैं और वह उसे उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता भरकर उसे पुनः लौटाता है। प्रश्नावली क्या हो गई? प्रश्नों की एक सूची हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात प्रश्नावली के लिए ये आती है कि प्रश्नावली जो है बड़े क्षेत्र के लिए, जो कि विस्तृत रूप में फैला हुआ होता है, उस क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि इसे डाक के द्वारा भेजा जाता है सूचनादाता के पास। तो क्षेत्र बड़ा है, वहां पर अनुसंधानकर्ता जा नहीं सकता है, उसकी पहुंच जो है पॉसिबल नहीं होती है, असंभव होती है। तो वह वहां किसके द्वारा अध्ययन करता है? प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करता है। यानी विस्तृत क्षेत्र के लिए, फैले हुए क्षेत्र के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? डाक के द्वारा भेजा जाता है। इसमें उत्तरदाता जो है, यानी व्यक्तियों यानी उत्तरदाता जो है स्वयं प्रश्नावली को भरता है। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता उसके समक्ष नहीं होता है, इसलिए प्रश्नावली किसको भरनी है? सूचनादाता को स्वयं भरनी है। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है उसकी ये भी आती है, डाक के द्वारा भेजा जाता है, उत्तरदाता स्वयं भरता है। अगली विशेषता के रूप में आता है ये शिक्षित लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति उस प्रश्नावली को कैसे पढ़ेगा और कैसे भरेगा, इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए होता है? शिक्षित उत्तरदाता के लिए। क्यों? क्योंकि ये डाक के द्वारा भेजी जाती है और अनुसंधानकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता है। ये सूचना संकलित करने की कैसी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। डाक के द्वारा भेजी जाती है, अप्रत्यक्ष विधि है। साथ ही साथ अनेक सूचनादाताओं को ये एक साथ भेजी जाती है। क्यों? ताकि एक साथ भेजने से क्या होता है, जो सूचनाएं होती है वो शीघ्र संकलित कर दी जाती है। अतः जब भी शीघ्र सूचनाएं संकलित करनी होती है तब प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अंत में जो महत्वपूर्ण विशेषता बताई है वो कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता जो है वो सूचनादाता के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति की वजह से ही सूचनादाता जो है वो अपनी आंतरिक सूचनाएं या गुप्त सूचनाएं जो है वो प्रश्नावली में आसानी से भर सकता है। आगे जो है अर्थ और विशेषताओं की बात, प्रश्नावली के हम महत्वपूर्ण प्रकारों को देखेंगे। प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वो 8 हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। इन 8 प्रकारों के आधार पर ही प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, जिसे कि बहुत बड़े क्षेत्र में सूचनादाताओं के पास भेजना है। सबसे पहली प्रश्नावली का जो प्रकार बताया गया है वो है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ये एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। कैसी दशाओं का? सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जाति, शिक्षा, आयु, धर्म, आय, विवाह,
इत्यादि क्या है, उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं हैं। तो इन सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए यानी जाति, आय, आयु, धर्म, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना इत्यादि का अध्ययन करने के लिए जिस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है उसे कौन सी प्रश्नावली कहा जाता है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली का प्रकार जो आता है वह आता है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी। मनोवृत्ति संबंधी। मत यानी व्यक्ति जो है किस प्रकार का, किसी के भी बारे में किस प्रकार का अपना मत रखता है, मानसिकता रखता है, भावात्मकता रखता है, या अपनी रुचि, राय जो है किसी के बारे में किस प्रकार रखता है, तो उसके लिए जिस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी। जैसे कि बाजार सर्वेक्षण किए जाते हैं कि बाजार में कोई चीज आई है, उपलब्ध है, उसका कितने लोग जो है यूज कर रहे हैं, किस रूप में उपयोगी है, तो इसके बारे में व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाती है, सूचनादाताओं से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनकी रुचि जानी जाती है, उनकी राय जानी जाती है। तो उसके लिए जिस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सी प्रश्नावली कहेंगे? मत एवं मनोवृत्ति संबंधी। तीसरी जो प्रश्नावली है वो है संरचित प्रश्नावली। नाम से ही पता चल रहा है संरचित, यानी कि जिसकी संरचना पहले ही की जा चुकी है, यानी जिस प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है और उसमें प्रश्नों के क्रम जिस रूप में लिखे गए हैं उनको उसी रूप में लिखा जाता है और उनके उत्तर भी उसी क्रम में दिए जाते हैं, यानी श्रृंखलाबद्ध रूप में दिए जाते हैं। साथ ही साथ संरचित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के क्रम परिवर्तन की छूट बिल्कुल भी नहीं होती है। अनुसंधानकर्ता उसमें प्रश्नों के क्रम को परिवर्तित नहीं कर सकता है। यही कौन सी प्रश्नावली कहलाती है? संरचित प्रश्नावली। चौथी प्रश्नावली जो आती है वो आती है असंरचित प्रश्नावली। बिल्कुल संरचित प्रश्नावली की उलट है, यानी किसकी तरह है? साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका की तरह है। आगे पढ़ेंगे हम विस्तृत रूप में साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका को। प्रदर्शिका यानी ऐसी प्रश्नावली जिसके अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण पहले नहीं किया जाता बल्कि बाद में जरूरत के अकॉर्डिंग प्रश्नों का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली कहा जाता है? असंरचित प्रश्नावली। यानी उसमें मुख्य बिंदुओं के रूप में लिख दिया जाता है कि हमारा जो अनुसंधान का विषय है उस विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं को लिख दिया जाता है और उत्तरदाता उन बिंदुओं के आधार पर ही एक तरह से प्रदर्शक के रूप में जो बिंदु लिख दिए जाते हैं उसके आधार पर ही अपने उत्तर देता है। अगली प्रश्नावली का जो प्रकार है वो आता है बंद, सीमित या प्रतिबंधित। स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली के प्रकार बहुत ही इजी है और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के हिसाब से। और इजी इसलिए है कि आप इनके नाम देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की प्रश्नावली है। जैसे बंद, सीमित या प्रतिबंधित। ऐसी प्रश्नावली जिसके अंतर्गत प्रश्नों को बंद नहीं किया जाता। बंद का मतलब है, सीमित या प्रतिबंधित का मतलब है कि जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न उत्तरदाता से पूछे जा रहे हैं, उनके सामने उनके उत्तर लिखे हुए होते हैं, या तो हाँ या नहीं वाले जो होते हैं, यानी उन उत्तरों में से ही सूचनादाता को छांटकर उत्तर देना होता है। जैसे, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? अनुसूचित जाति के
छात्र है, सामने लिख दिया हाँ या नहीं, है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो ये बंद हो गई, यानी आपको प्रश्न के उत्तर सामने दिए हुए, उन्हीं में से एक उत्तर को छांटकर आपको उत्तर देना है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को क्या कहेंगे? बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसमें कि सूचनादाता प्रतिबंधित रहता है कि आपको उन आंसर को देखकर ही आंसर बताना है। अगला जो है वो है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, यानी खुली, खुलकर विचार प्रकट करना। असीमित, जिसमें कोई सीमा बंधी हुई नहीं है। ऊपर जो प्रश्नावली है 5 प्रकार जो है उसकी तरह कोई सीमा बंधी हुई नहीं है कि आपको आंसर किसी तरह से बंद कर देना है। खुली, असीमित या अप्रतिबंधित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, भारत में आतंकवाद के क्या कारण है? तो इसमें हाँ या नहीं या बंधा हुआ प्रश्न या बना हुआ आंसर नहीं है जिसका कि सूचनादाता उत्तर के थ्रू दे सकता है। इसमें क्या होगा? आतंकवाद के जो कारण है उनको विस्तृत रूप में बताना होगा। तो इसीलिए इस प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली कहा जाता है? खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। उसमें जहां प्रश्न लिखा होगा उसके नीचे 1-2 लाइन या सामने जो है कॉलम के रूप में छोड़ दिया जाता है और उसमें सूचनादाता जो है अपने विचार जो है आसानी से खुले रूप में प्रकट करता है। अगली जो प्रश्नावली आती है वो चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली नाम से पता चल रहा है, चित्रों के द्वारा जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी चित्र के द्वारा मेंशन करके ये जाना जाता है कि जो उत्तरदाता है, सूचनादाता जो है वो किस रूप में अपना उत्तर देना चाहता है। ऐसी प्रश्नावली का जो प्रयोग है वो हम निरक्षर लोगों के लिए भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें निरक्षर व्यक्ति भी चित्र को देखकर पहचान कर अपने उत्तर पर टिक लगा सकता है। जैसे आपके परिवार का आकार क्या है? 2 चित्र बना दिए गए हैं, पति पत्नी, ये है तो ये बना। यदि एक पुत्र या पुत्री है तो इस तरह से चित्र। यदि पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं तो इस तरह से चित्र। तो इसमें क्या निरक्षर व्यक्ति भी जो है चित्रों को देखकर बता सकता है कि उसके परिवार का आकार, यानी पति पत्नी है, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं। इस प्रकार से वह अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो इसे कौन सी प्रश्नावली कहते हैं? चित्रमय प्रश्नावली, अर्थात जिसके अंतर्गत चित्रों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है। सबसे अंतिम और 8वां प्रकार जो आता है वो आता है मिश्रित प्रश्नावली। नाम से विदित हो रहा है आपको स्टूडेंट्स, मिश्रित यानी मिला जुला रूप। ऊपर जो प्रश्नावलियों के प्रकार बताए गए हैं उन सभी का मिला जुला रूप जो है वो किस रूप में होता है? मिश्रित प्रश्नावली के रूप में होता है। इसके अंतर्गत संरचित और असंरचित दोनों ही प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो इस रूप में प्रश्नावली के ये जो प्रकार हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं।